हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे आप लोगों का। मैं केमिस्ट्री का फैकल्टी रंजीत कुमार और आप लोगों को मेडिकल इंजीनियरिंग या फिर 11th-12th का जो भी बोर्ड का क्वेश्चन है या जो भी उसका टॉपिक है उस टॉपिक को डिटेल वाइज में एक कॉम्पिटिटिव लेवल में ले जाके उसको सॉल्व करवाया जाएगा। चीज़ों को आसान बनाते हुए आप लोग को बताएंगे, सॉल्व करवाएंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है ऑर्गेनिक का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें आप लोग का HNO3 की अगर बात करें तो HNO3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे है ना, HNO3। तो यहां पे आप लोग का इसका इलेक्ट्रोफाइल्स कौन हो जाएगा और इसका न्यूक्लियोफाइल्स कौन हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप लोगों को पता है कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन के नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसे केस में आप लोग का हो जाएगा, बोलो क्या, O पे माइनस आएगा और नाइट्रोजन पे प्लस आएगा। तो ये आप लोग का हो गया NO2 प्लस और यहां पे हो गया OH माइनस। इसी तरह से हम लोग अगर बात करें HBr कैसे टूटेगा, तो ये तो हाइड्रा एसिड है तो यहाँ पे आप लोग का ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे H प्लस और Br माइनस। इसी तरह से अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, HBr के बाद अगर हम लोग का अगर Cl2 रखें तो आप कहोगे कि सर ये तो आप लोग का मतलब कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल दोनों क्लोरीन ही है आप लोग का। तो अगर आयंस के रूप में अगर ब्रेक करना होगा तो किसी क्लोरीन पे प्लस आएगा और किसी क्लोरीन पे माइनस आएगा। तो ये आप लोग का टूटेगा Cl प्लस और इधर टूटेगा Cl माइनस, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बात कर ले, है ना, Cl2 के बाद अगर हम लोग का RCl अगर रहता तो RCl अगर रहता तो हम लोग जान रहे हैं R मतलब हो गया अल्काइल पार्ट यानी कार्बन, और कार्बन और क्लोरीन के बीच में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे आप लोग का क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसमें आप लोग का क्या होगा, तो यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Cl पे आएगा माइनस और R पे आएगा प्लस, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बात कर ले, है ना, एसिटल क्लोराइड की अगर हम लोग बात कर ले, है ना, CH3C डबल बॉन्ड OCl, यहाँ कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड हम लोग ब्रेक करेंगे और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पे हो जाएगा आप लोग का CH3 क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है, और इधर हो जाएगा आप लोग का Cl क्या, माइनस, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग देख सकते हो कि कोई भी कंपाउंड जो है ना, कोई भी मॉलिक्यूल आप लोग का दिया रहेगा, Br2 अगर रहेगा तो समझ ही गए होंगे, Br2 रहेगा तो क्या हो जाएगा आप लोग का, ये टूटेगा आप लोग का Br प्लस और Br माइनस, ठीक है। इसी तरह से अगर H2O का केस अगर दे दे, H2O का केस दे दे तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला, ये हो जाएगा आप लोग का H प्लस और इधर हो जाएगा OH माइनस। तो आप लोग देख रहे हो कि किसी मोलिकुलर स्पेसिस को आप लोग आराम से आयंस के रूप में आप लोग तोड़ सकते हो, है ना, यानी इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में आराम से तोड़ के पहचान सकते हो कि कौन इलेक्ट्रोफाइल्स है और कौन न्यूक्लियोफाइल्स है। तो जिस स्पेसिस पे प्लस चार्ज आएगा, जिस अटैकिंग स्पेसिस पे प्लस चार्ज आएगा उसको आप लोग इलेक्ट्रोफाइल्स कहेंगे और जिस अटैकिंग स्पेसिस पे माइनस चार्ज आएगा उसको आप लोग न्यूक्लियोफाइल्स कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बाद में इसी के आधार पे फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे साइड पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल्स कैसे साइड पे बात करेगा और अलग अलग तरह का एडिशन रिएक्शन हो या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, है ना, तो इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप लोग का प्ले करता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले पहचानना तो जरूरी है ना कि कौन इलेक्ट्रोफाइल्स है ना, कौन न्यूक्लियोफाइल्स है, और आराम से हम लोग ऐसे केस में हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। अब यहां पे एक चीज बात करेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो कैसे साइट पे अटैक करेगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोफाइल्स का अगर हम लोग बात करें अटैकिंग साइट, है ना, अटैकिंग साइट जो है इलेक्ट्रोफाइल्स का वो कहां है, कैसे है। तो जनरली आप लोग यहां पे हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो कि जैसे कार्बन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अगर सिस्टम है, ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम है तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए बेस्ट साइट है अटैक करने के लिए। तो इलेक्ट्रोफाइल्स को हम लोग बताए थे कि इलेक्ट्रोफाइल्स को कैसे कैसे जगह चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल्स कहां पे अटैक करेगा, कैसे जगह पे अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन मिले। तो आप लोग कहिएगा कि सर इलेक्ट्रॉन मिले, किस तरह के इलेक्ट्रॉन मिले,
तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स इस ताक में रहता है, इस फिराक में रहता है कि उसको कोई ऐसा बॉन्ड दिखे, या तो कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखने वाला साइट हो, है ना, नॉन बॉन्डिंग का मतलब लॉन पेयर के रूप में हो जहां वो अटैक कर देगा, और नहीं नॉन लॉन पेयर है, जैसे कार्बन के पास तो लॉन पेयर होता नहीं है, तो कार्बन क्या रखेगा आप लोग का, अगर हम बॉन्ड के आधार पर अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर हम कहें कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, अगर मान लो कि कार्बन जो है वो चारों बॉन्ड अगर मान लो सिग्मा बॉन्ड केवल बनाए हुए हैं, तो सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोफाइल्स जो है अगर हम कहेंगे कि क्या यहाँ पे अटैक करने को जाएगा, तो ऐसे जगह पे तो है नहीं किसी के पास, पूछेगा इलेक्ट्रोफाइल्स भैया इलेक्ट्रॉन दोगे, तो ये कार्बन कहेगा कि भाई मेरे पास किस तरह का इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि दो तरह का इलेक्ट्रॉन, या तो लॉन पेयर हो उसके पास, या फिर उसके पास माइनस चार्ज हो, है ना, अगर किसी स्पेसिस पे लॉन पेयर हो या फिर उसके ऊपर माइनस चार्ज हो, कहीं से वो लाया हो लूट कर, है ना, या फिर पाई बॉन्ड, ये तीन जगह आप लोग दिमाग में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडिंग जो साइट होता है वो तीन तरह का होता है, या तो उसके ऊपर लॉन पेयर हो, या उसके ऊपर माइनस चार्ज हो, या फिर उस स्पेसिस पे पाई बॉन्ड हो। ये तीन जगह जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करना चाहता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ डबल बॉन्ड भी नहीं है, पाई बॉन्ड भी नहीं है, लॉन पेयर भी नहीं है, माइनस चार्ज भी नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है ये कहेगा कि भैया आप इलेक्ट्रॉन दोगे क्या हमको, तो ये कार्बन कहेगा कि भाई कहाँ से इलेक्ट्रॉन दे, तुमको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, अगर हम अपना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर दे देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, तो जाहिर बात है कि मैं तुम्हारे लिए अटैक का जगह नहीं हूँ, अगर ये किसी के पास भी जाएगा अटैक करने के लिए तो ये अटैक नहीं होगा, ये संभव नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है कि यहां पे अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहां पे तो अटैक होगा नहीं। अब कैसे जगह पे अटैक करेगा आप लोग का, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो है इसका अटैकिंग साइट जो है ये एक ऐसा स्पेसिस होगा जिसपे आप लोग का लॉन पेयर हो, ठीक है, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे जगह पे अटैक करेगा जिसपे आप लोग का कोई माइनस चार्ज आया हो, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे जगह पे अटैक करेगा, ऐसे जगह पे अटैक करेगा जहां पे आप लोग का जिसके पास हो कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड हो। तो अगर जिस स्पेसिस के पास है ना लॉन पेयर हो, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या जिस स्पेसिस के पास नेगेटिव चार्ज हो, या फिर जिस स्पेसिस के पास पाई बॉन्ड हो, वो आप लोग का फेवरेबल साइट हो जाता है फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स के अटैक के लिए, कि भाई लॉन पेयर है तब हम आप पे अटैक करेंगे, है ना, आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कहीं से आप लाए हैं लूट उठ के, कहीं से किसी से छीन कर लाए हैं, क्या छीन के लाए हैं, तो भाई हमको डोनेट कर दो, या फिर आपके पास कोई कमजोर बॉन्ड है क्या, कोई वीक बॉन्ड है क्या, अगर वीक बॉन्ड है तो आइए उस वीक बॉन्ड को आप हमको दे दीजिए, हमसे सिग्मा बॉन्ड बना लीजिए। तो ये तीन तरह का अगर मान लो कि अगर साइट होगा लॉन पेयर रखने वाला, नेगेटिव चार्ज रखने वाला, पाई बॉन्ड रखने वाला, तो वैसे केस में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा और वो अटैकिंग साइट हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो बात कर ले कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में क्या इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करेगा, बिल्कुल। इसके पास कौन सा बॉन्ड है आप लोग का, इसके पास है आप लोग का पाई बॉन्ड। इसमें से आप लोग पता ना डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन पाई बॉन्ड वीक है। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोफाइल जो है इस पाई बॉन्ड को देख के जान रहा है कि इसके पास एक कमजोर बॉन्ड है और वो कमजोर बॉन्ड कभी भी टूट सकता है, किसी के भी पाले में जा सकता है। तो वैसे केस में आराम से इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो आके अटैक कर लेगा। तो याद रखिएगा कि जहां पे आप लोग का कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वैसे केस में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आसानी से अटैक करेगा। और आसानी से अटैक करके, अब जैसे पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन तो किसी पे होगा ना, जैसे मान लो कि ये आप लोग का पाई बॉन्ड जो है वो यहां से उठकर इस कार्बन पे आया, तो जब इस कार्बन पे आया तो आपको पता है कि इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आयोनिक रिएजेंट है। तो आप लोग को पाई इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट डिलोकलाइज करके दिखाना है ना। तो यहां पे आप लोग अगर इस पे आएगा तो इस पे आप लोग का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस कार्बन पे प्लस चार्ज होगा। जिस कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा उसी कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करेगा। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि ये क्या हो जाएगा आप लोग का, यहां पे कार्बन है आप लोग का, दो बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इस केस में दो बॉन्ड इसके पास ऑलरेडी है। अब यहां पे क्या होगा आप लोग का कि इलेक्ट्रोफाइल, चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे डिलोकलाइज होके आया है तो यहां लग जाएगा इलेक्ट्रोफाइल्स,
और यहाँ लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्या, प्लस चार्ज, है ना। और बाद में जो आप लोग का दूसरा स्पेसिस है न्यूक्लियोफाइल्स, ये तो पता है प्लस चार्ज आ गया कार्बन पे, तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, तो यहाँ पे आप लोग का रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में किस चीज का फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकटायन का, है ना। यहाँ पे ये क्या बन गया आप लोग का, कार्बोकटायन का। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना, डिटेल से मोलिकुलर रिएरेंजमेंट कार्बोकटायन का और किस तरह से कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है, उसका स्टेबिलिटी वगैरह सब पे चर्चा किया जाएगा। तो अभी हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कार्बोकटायन जो है उस पर अटैक करेगा, मतलब कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा, और इस कार्बोकटायन पे फर्दर आप लोग का, यानी आप लोग का अगर हम लोग एडिशन की बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करें, तो ऐसे केस में आप लोग का क्या होगा, ऐसे केस में ये मान लो कि पहला स्टेप हुआ, ठीक है, स्टेप फर्स्ट। अगर हम लोग बात करें यहाँ जो हम लोग ये जो एग्जाम्पल लिए हैं, ये एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो स्टेप में होगा। पहला स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करेगा सी डबल बॉन्ड सी पे, किस पे अटैक करेगा, जिस कार्बन पे आप लोग का माइनस चार्ज आएगा, और इस केस में कार्बोकटायन बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में। और स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, स्टेप 2 में यही जो कार्बोकटायन बनेगा, ठीक है, इस कार्बोकटायन पे, है ना, इस कार्बोकटायन पे अगले स्टेप में अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो यहां पे आप लोग का न्यूक्लियोफाइल्स के लिए कोई टेंशन नहीं, मेन है इलेक्ट्रोफाइल्स का देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल्स किस कार्बन पे अटैक करेगा। उसके बाद तो फिर साइड क्लियर हो जाएगा कि भाई इस पे प्लस है, और जिस पे प्लस आएगा उसी पे अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल्स। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे आप लोग का लग जाएगा क्या, इस केस में मान लो कि लग गया यहाँ इलेक्ट्रोफाइल्स, और इस केस में यहां लग गया आप लोग का न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल। इस तरह से एडिशन रिएक्शन आप लोग का इस तरह से होता है, एक साइड पे आप लोग का इलेक्ट्रोफाइल्स और एक साइड पे आप लोग का न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये हो गया आप लोग का एडिशन। एडिशन इसलिए क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड टूटकर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और एडिशन रिएक्शन में जो रिएजेंट्स होते हैं वो पूरी तरह से एडअप हो जाएंगे, है ना। तो जाहिर बात है कि वैसा रिएक्शन जिसमें रिएजेंट पूरी तरह से एडअप हो जाए, है ना, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में, वैसे रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं एडिशन। और इसको कौन सा एडिशन कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी जो स्लोएस्ट स्टेप है, उस स्लोएस्ट स्टेप में अटैकिंग स्पेसिस कौन था। तो कैसे पता करोगे यहाँ दो स्टेप में कौन स्लोएस्ट स्टेप है, कौन फास्टेस्ट स्टेप है। तो यहाँ पे देख लेना कि सेकंड स्टेप में कटायन और अनायन के बीच में रिएक्शन हुआ है, देख रहे हो ना, यहाँ कार्बोकटायन है प्लस चार्ज है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल्स है माइनस चार्ज है, और कटायन और अनायन यानी आयोनिक स्पेसिस को अगर इन्वॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि वो रिएक्शन स्लो नहीं, वो रिएक्शन हो जाएगा फास्ट, ठीक है। और जो फास्ट होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि भाई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन हुआ, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया हमारा ये, क्यों, क्योंकि इसमें एक स्पेसिस जो है वो आयोनिक है, दूसरा आप लोग का न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो ऐसे केस में अगर आयोनिक रिएजेंट किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो वो रिएक्शन जो होगा वो फास्ट नहीं, वो स्लो होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा आप लोग का। और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो अटैक करेगा, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल्स हो चाहे न्यूक्लियोफाइल्स हो, यहाँ तो इलेक्ट्रोफाइल्स कर रहा है, तो इसलिए इस एडिशन रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। हम लोग पहुँचेंगे, अभी सब तरह का हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन समझ गए आप लोग। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होगा आप लोग का, इलेक्ट्रोफाइल्स जो है अटैक करेगा। तो एक चीज़ याद रखना, कहाँ होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो वहाँ होगा जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो वहाँ पहला जो अटैकिंग स्पेस है, जो स्पेसिस जो है जो अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। यानी अगर देख लेना कि इस तरह का है सबस्ट्रेट कार्बन कार्बन के बीच में, यानी सिमिलर एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहाँ अटैक इलेक्ट्रोफाइल्स करेगा और रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकटायन बनेगा। और उसके बाद जो फास्टेस्ट स्टेप है उसमें आप लोग का बाद में कार्बोकटायन पर न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करके आप लोग का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करेगा और दूसरा स्टेप में न्यूक्लियोफाइल्स जो कार्बोकटायन बनेगा उस पर न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग कैसे पता करेंगे कि
ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका डिलोकलाइजेशन किधर की तरफ होगा, है ना, किधर की तरफ जाएगा, तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को दे, जैसे अगर हम कहें कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये पहला केस ले लिए हम लोग, इस पे अगर हम लोग को अटैक करवाना है HCl का, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये सबस्ट्रेट हो गया, ये हमारा रिएजेंट हो गया। तो आप लोग को पता है कि आयोनिक रिएजेंट को आप लोग को तोड़ना सिखाए थे अभी थोड़ा देर पहले, ठीक है। HCl कैसे टूटेगा, H+ और Cl- में, और ये हमारा सबस्ट्रेट है। तो इस केस में आप लोग को पता है कि पहला अटैक कौन करेगा, H+ करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और सेकंड स्टेप में कौन करेगा, Cl- करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, तो अभी दोनों तरफ कार्बन जो है ना, मतलब CH2 है, यानी कहने का मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन किसी पे भी जा सकता है, किधर भी डिलोकलाइज हो सकता है ना। तो यहाँ अगर मान लो था देर के लिए कि ये कार्बन पे आया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि HCl टूटेगा। आप इसको यहीं पे कर सकते हो कि भाई ये इलेक्ट्रोफाइल्स है, न्यूक्लियोफाइल्स है, पहला अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स करेगा। तो H+ कहाँ अटैक करेगा, उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे इलेक्ट्रॉन आने वाला है, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आने वाला है, तो H+ को यहाँ पे अटैक करवाएंगे, यहाँ H लग जाएगा, और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे माइनस आया तो इस पे प्लस आया होगा, और प्लस वाला पे कौन अटैक करेगा, Cl- अटैक करेगा। तो यहाँ पे आप लोग का हो गया, प्रोडक्ट बन गया, यहाँ CH2 के साथ Cl लगा देना है, और इधर CH2 के साथ H लगा देना है ना, यानी ये हो जाएगा CH3। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रिएक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये अभी एडिशन रिएक्शन पे बात कर रहे हैं, फिर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे भी हम लोग बात करेंगे। अगर इस तरह का केस हो, CH3 हो, CH हो, है ना, डबल बॉन्ड, इधर आप लोग का CH2 हो, और यहाँ पे अगर हम कहें कि बताओ किस पे कौन अटैक करेगा, तो अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में केस अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप Cl यहाँ लगाओगे तो वो 1 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, और अगर Cl यहाँ लगाओगे तो वो 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। कैसे पता करेंगे भाई कि किस पे कौन अटैक करेगा, कैसे करेगा। तो यहाँ पे आप लोग की अगर हम लोग बात करें कि पहले किधर की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा, तो देखो इस कार्बन पे ये मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, और मिथाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, यानी ये जो है आप लोग का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो इसका काम क्या है कि अल्काइल पार्ट जिधर लगा रहता है वो इलेक्ट्रॉन को, यानी सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से पार्शियली क्या करता है, आप लोग का डिलोकलाइज करता है ना, यानी पार्शियली शिफ्टिंग करता है दूसरे तरफ। ठीक है, तो वैसे केस में क्या होगा कि मिथाइल जो है इस सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, है ना, क्या करेगा, पार्शियली डिलोकलाइज करेगा इस कार्बन की तरफ। तो इससे क्या होगा कि ये कार्बन थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट हो जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट हो जाएगा ये पाई बॉन्ड को आगे की तरफ पुश कर देगा। तो जब पाई बॉन्ड को आगे की तरफ पुश कर देगा तो इस कार्बन पे आ गया आप लोग का कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, और इस कार्बन पे आ गया आप लोग का प्लस चार्ज। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इस H पे प्लस है और इस Cl पे माइनस है ना। सब मैग्नीशियम वगैरह पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये H कहाँ लगाओगे, जिस पे माइनस चार्ज आ रहा है, तो H को लगाइएगा यहाँ पे और Cl को लगाइएगा आप लोग यहाँ पे। तो मेजर प्रोडक्ट कौन हो गया आप लोग का, यहाँ CH3 CH, इस कार्बन पे लग जाएगा Cl, और इधर हो जाएगा आप लोग का CH3। ठीक है, यानी 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अभी केवल एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं, बाद में इसका मैकेनिज्म पे भी हम लोग बात करेंगे। जान ही रहे होगे 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप में आप लोग का HCl टूटेगा H+ और Cl- में, और H+ अटैक करेगा। अटैक कहाँ करेगा भाई, जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ आएगा, तो ये मिथाइल शिफ्ट करवाएगा, यानी अपनी तरफ से पुश करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, है ना, मतलब पार्शियली आप लोग का डिलोकलाइज करेगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इधर डिलोकलाइज हो जाएगा। क्योंकि सिग्मा का तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन पाई का तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होगा, और वैसे केस में आप लोग का इस पे माइनस आ जाएगा और इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि इस केस में क्या होगा, CH3 है, यहाँ भी CH3 है, और यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ C है, और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे मान लो H लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम कहें आप लोगों से, है ना, HCl किधर की तरफ करेगा, तो आप लोग बता सकते हो इस वाले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा आप लोग का, है ना। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे इस कार्बन, है ना, पहले आप लोग को साइड देख लेना है
मतलब जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है वो साइड पहले आइडेंटिफाई कर लेना है। अब देख लेना है कि इस कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि अल्काइल पार्ट है, प्लस आई वाला है कि माइनस आई वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अल्काइल पार्ट को भी हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, तो ये भी पुश करेगा, ये भी पुश करेगा, इससे ये कार्बन, और इस कार्बन पे एक मिथाइल है, ये भी पुश करेगा। लेकिन आप लोग देख रहे हो कि यहाँ मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एल्काइल का, तो जाहिर बात है कि यहाँ पे 2 एल्काइल लगा हुआ है, यानी 2 मिथाइल लगा हुआ है, 1 मिथाइल लगा हुआ है, तो ये भी चाहेगा डिलोकलाइज करना, लेकिन ये चूंकि आप लोग का ज़्यादा मिथाइल है तो ये ज़्यादा डिलोकलाइज करेगा, तो ऐसे केस में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो इस पे आएगा आप लोग का माइनस चार्ज और इस पे आएगा आप लोग का प्लस चार्ज। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, HCl को तोड़ लेना H प्लस और Cl माइनस में, और H प्लस और Cl माइनस में जब ये टूटेगा तो वैसे केस में आप लोग समझ रहे हो H कहाँ अटैक करेगा भाई, तो प्लस वाला कहाँ अटैक करेगा, जहाँ माइनस चार्ज हो। माइनस कहाँ है, तो माइनस इस कार्बन पे है, तो H वाला कहेगा कि मैं चला यहाँ माइनस वाले पे, और Cl माइनस कहेगा कि मैं चला उस कार्बन पे जिस पे प्लस चार्ज आने वाला है। तो ऐसे केस में आप लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा, बोलो क्या, CH3 C CH3 है ना, और यहाँ पे लग जाएगा आप लोग का Cl है ना, और यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का C है ना, यहाँ पे H, यहाँ CH3 और यहाँ पे लग जाएगा H। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को आप लोग कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे इसी तरह से जुड़े रहिए। और जो भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो समझने में तो कमेंट ज़रूर कीजिए। इसके लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ और बने रहिए हमारे प्रिपरेशन मंत्रा के चैनल से। धन्यवाद।